हेलो एवरीवन, आज है 28 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अदानी टोटल गैस के बारे में। देखिए 20% की बड़ी रफ्तार आई है और सिर्फ इतना ही नहीं, एक और कंपनी है अदानी एनर्जी, यहाँ पर भी 20% की बड़ी रफ्तार आई है। और ये दोनों ही कंपनी अगर देखा जाए तो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी। खास करके अदानी टोटल गैस में तो भैया लगातार गिरावट बनी थी। यहाँ पर अगर आप देखो तो लगातार ये गिर रहा था और एक ही दिन में भाई साहब बहुत 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 बड़ी तेज़ी इसने दिखाई है। और साथ ही साथ अदानी टोटल गैस को लेकर एक बड़ी अपडेट भी आई है, जिसको लेकर इस वीडियो में हम बातचीत भी करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए 645 रुपये का शेयर है अदानी टोटल गैस का। और तेज़ी जो बनी है वो आज ही आई, वरना उससे पहले कोई तेज़ी नहीं थी। इवन अगर आप एक साल का भी ग्राफ देख लो तो ये लगातार गिर ही रहा था। इवन अगर आप 6 महीने का ग्राफ देखो तो ज़्यादा समझ में आएगा। लगातार ये गिर ही रहा था, गिर रहा था, लगातार गिर रहा था। लेकिन एक दिन में पूरी रही सही कसर इसने एक ही दिन में पूरी कर दी, आज 20% की बड़ी रफ्तार दिखाकर। सेम चीज़ यहाँ पर अदानी एनर्जी में भी अगर आप देखो तो यही था। ये भी लगातार कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रहा था। पिछले 6 महीने का ग्राफ यहाँ पर भी देखो तो डिक्लाइन का ही था और एक ही दिन में इसने पूरे 6 महीने की कसर पूरी कर दी। बड़ी तेज़ी यहाँ पर आई है। और आज अदानी ग्रुप का दिन था। अदानी विल्मर भी 10% की तेज़ी पर था। अदानी पावर भी 13% की तेज़ी पर क्लोज हुआ। अदानी एंटरप्राइज भी 9-10% की तेज़ी पर क्लोज हुआ। तो भाई साहब तेज़ी तो बहुत अच्छी थी, अच्छी रफ्तार थी यहाँ पर। अगर हम बात करें अदानी टोटल गैस में तो एक बड़ी अपडेट यहाँ पर निकल कर ये भी आई कि अदानी टोटल गैस ने लॉन्च करे हैं ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट। और अच्छी बात है। और इसका जो पायलट प्लान है वो अहमदाबाद में शुरू हो भी चुका है। देखिए कंपनी विल ब्लेंड ग्रीन हाइड्रोजन विथ नेचुरल गैस फॉर 4000 रेसिडेंटल एंड कमर्शियल कस्टमर। तो भाई साहब ये बड़ी बात है, बड़ी बात है कि भाई कि ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर और नेचुरल गैस का ही इस्तेमाल होगा पूरी की पूरी तरीके से। और देखिए द प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू कमीशन by financial year 2024-2025 quarter 1. The percentage of green hydrogen will be gradually increase in blend to up to 8% or more depending on the regulatory approval. मतलब जिस तरीके से इनको रेगुलेटरी का अप्रूवल मिलता जाएगा उस तरीके से इसको ये बढ़ाते जाएंगे। After successfully completing the pilot, the hydrogen blending fuel would be supplied to larger part of the city and other license area of Adani टोटल गैस वाला। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर पायलट प्रोजेक्ट पर इसको शुरू किया था। अब धीरे धीरे बाकी सिटीज़ में भी इसको एक्सपांड करा जाएगा। देखिए ग्रीन हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोसिंथेसिस ऑफ वाटर वेयर द वाटर इज स्प्लिट इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन वेयर व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द वाटर। तो देखा जाए तो भाई साहब चीज़ें अच्छी है और फ्यूचरिस्टिक चीज़ों में कंपनी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, जो कि मेरे हिसाब से ये एक बहुत अच्छी बात है, जिससे जो कार्बन इमिशन है वो भी काफ़ी कम हो जाएगा, वो भी काफ़ी कम हो जाएगा। और जहाँ तक बात करें तो एक और बड़ी अपडेट जो इस इनके शेयर्स में तेज़ी लाने का काम किया, वो जाहिर सी बात है वो मेन जो चीज़ थी वो तो सुप्रीम कोर्ट वाला ही मामला था कि भाई कि सुप्रीम कोर्ट एक्सप्रेस कॉन्फिडेंस इन सेबीज प्रोब अगेंस्ट द ग्रुप एंड इट इज़ रिजर्व इट्स ऑर्डर ऑन अ बेंच ऑफ प्लीज सीकिंग द इन्वेस्टिगेशन टू द अकाउंटिंग फ्रॉड स्टॉक मैनिपुलेशन, जो भी जो हिंडनबर्ग ने आरोप लगाए थे उसके ऊपर। तो अपना जो वर्डिक्ट है उसको इन्होंने रिजर्व कर लिया है यहाँ पर। और देखा जाए तो आज उसके चलते ही बहुत बड़ी तेज़ी थी। अगर बात करी जाए अदानी टोटल गैस की तो भाई साहब वॉल्यूम देखो, बहुत बड़ी, जनरली नहीं होती इतनी बड़ी क्वांटिटी में। यहाँ पर 1,33,00,000 से भी ज़्यादा की क्वांटिटी में आज यहाँ पर शेयर ट्रेड होते हमें नजर आए। इतना ही नहीं, कंपनी में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 75% लोग कह रहे खरीदारी करो, 8% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ। और ऐसा नहीं है कि आज जब 20% की तेज़ी आई तब मैं बात कर रहा हूँ इसके ऊपर। अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो लंबे समय से, जब ये 500 से 550 की रेंज में था, कई सारे मेरे वीडियोस थे कि भाई साहब एक सपोर्ट नज़र आ रहा है, बेस नज़र आ रहा है, नहीं खरीदा है तो खरीद सकते हो, लेकिन धीरे धीरे ऐड करने की कोशिश करना, किसी एक लेवल पे बहुत सारे शेयर्स मत खरीदना। ये मैं कई बार यहाँ पर बोल चुका हूँ। और जहाँ तक बात करी जाए तो भैया इनके नंबर्स अगर आप देखो तो ठीक ठाक थे, मतलब उतने ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं थे। पिछले 5 क्वार्टर के रेवेन्यू में ठीक ठाक ही है, ग्रोथ नहीं है।
प्रॉफिट देखो तो वो बढ़े, मतलब कि मार्जिन पे इम्प्रूवमेंट आया है, ये एक अच्छी बात है यहाँ पर। अगर वैल्यूएशन के हिसाब से देखोगे तो भाई साहब इसका जो 103 का पी है महंगा है, डेफिनेटली महंगा है। ये कंपनी को अपने रेवेन्यू प्रॉफिट और बड़े पैमाने पर बढ़ाने पड़ेंगे, इतने से काम नहीं चलेगा। सेक्टर पे 21 का है और इसीलिए कोई भी एनालिस्ट खरीदारी की बात नहीं कर रहा है। शेयर होल्डिंग को लेकर अगर हम देखें तो प्रमोटर के पास बड़ी क्वांटिटी है, यहाँ पर 74.80% की होल्डिंग है। और बड़ी बात है कि बड़े फंड हाउस का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पर, जिनमें से एक एफ भी है 13.94% और अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 6.02% और इंश्योरेंस कंपनी ही है जिसके पास सबसे बड़ी क्वांटिटी है और इसमें से एक LIC भी है। LIC ने बड़ी क्वांटिटी यहाँ पर खरीदी है। 0.13% की छोटी सी क्वांटिटी यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स के पास भी है। रिटेल और अदर के मिलाकर 5.11% की होल्डिंग देखने को मिल रही है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर ज़्यादा क्वांटिटी में है। 4.64% के आसपास की जो होल्डिंग है वो रिटेल इन्वेस्टर्स की यहाँ पर देखने को मिली है। देखिए ओवरऑल अदानी टोटल गैस, मैं मानता हूँ कि आने वाले टाइम में फ्यूचर अच्छा हो सकता है इनका। हालांकि बहुत सारी सिचुएशन से ये गुजरेगा भी ज़रूर, जिनमें से सबसे पहली जो चीज़ होगी वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो अडॉप्शन होगा, वो कहीं ना कहीं गैस को थोड़ा सा कमज़ोर करेगा। अगर लोग इलेक्ट्रिक की तरफ ज़्यादा जाएंगे तो भैया गैस की तरफ उतना ज़्यादा नहीं जाएंगे। तो जो गैस से चलने वाली गाड़ियां हैं अगर वो कम होगी तो जनरली इनके जो गैस स्टेशंस है वहाँ पर असर ज़रूर पड़ेगा। लेकिन जो हाउस होल्ड गैस कंजम्पशंस है वो ग्रेजुअली हमेशा बढ़ता ही रहेगा, तो वहाँ पर कोई इतनी बड़ी दिक्कत मैं समझ नहीं रहा हूँ। लेकिन लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन बिजनेस इनका बढ़ता जाएगा, अलग अलग स्टेट्स में इनकी एंट्री होती जाएगी। अभी इलेक्शंस वगैरह आ रहे हैं, अगर मान लीजिए कि आने वाले टाइम में जिस स्टेट्स में बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं, अगर वहाँ पर भी बन जाती है तो फ़ायदा डेफिनेटली इस कंपनी का भी होगा फ्यूचर में, क्योंकि उस स्टेट में इनकी एंट्री जो है वो काफ़ी आसान हो जाएगी। अगेन मैं कह रहा हूँ, देखो डिपेंड करेगा अदानी ग्रुप का जो पूरा का पूरा फ्यूचर है वो डिपेंड करेगा लोकसभा में किसकी सरकार बनती है, क्योंकि एक पार्टी जो है वो तो भैया अदानी को ही पूरा टारगेट मतलब पूरी तरीके से अपोज कर ही रहे हैं। और अगर कल को उनकी सरकार बनती है तो जाहिर सी बात है अदानी को थोड़ी बहुत दिक्कत ज़्यादा हो सकती है वहाँ पर, तो उसके ऊपर भी लॉन्ग टर्म के लिहाज से चीज़ें डिपेंड करेगी। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिहाज से मैं पहले भी बोल चुका हूँ, इवन आज मॉर्निंग में भी मैंने वीडियो बनाया था, तब 20% की तेज़ी नहीं थी, तब 15% की तेज़ी यहाँ पर थी अदानी टोटल गैस में, और ट्रांसमिशन में सिर्फ 12% की तेज़ी थी। तब भी मैंने कहा था कि खरीदारी के मौके डेफिनेटली यहाँ पर बन रहा है। इवन पूरे ग्रुप ऑफ कंपनीज में इतनी बड़ी तेज़ी नहीं थी सुबह मॉर्निंग में जब मैंने बात करी थी, बड़ी रफ्तार बाद में देखने को मिली। ओवरऑल मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म का फ्यूचर अच्छा है इस ग्रुप का। कुछ कंपनी का जहाँ पर बॉटम आउट हो चुकी है चीज़ें और मौके बन सकते हैं, तो वहाँ पर नज़र होनी चाहिए, ना कि वहाँ पर जो ऑलरेडी महंगा है। हालांकि ये महंगा ज़रूर है, अदानी टोटल गैस डेफिनेटली महंगा है ये इस प्राइस पर, लेकिन ऑलरेडी बहुत बड़े करेक्शंस हम यहाँ पर देख चुके हैं, तो भैया बाय एंड डिप्स के मौके डेफिनेटली यहाँ पर बनते हुए आपको नज़र आ सकते हैं। वीडियो को यहीं बैंड करूँगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें, चैनल वगैरह पहले पा रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अदानी टोटल गैस के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।